हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग। ये जो हमारी कुर्ती है ये वर्क वाली है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। पहले हम इसके बैक पार्ट को इसमें से अलग कर देंगे। इसके बैक पार्ट को हम अलग कर देंगे। ये जो सूट की कटिंग हम कर रहे हैं इसमें हमारा जो नेक है वो वर्क वाला है, इसीलिए सबसे पहले हम इसका सेंटर बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे सेंटर से उठाएंगे, इस तरीके से। और इसका अच्छे से सेंटर बना देंगे और इसमें हम छोटे छोटे पिन्स लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ मेज़र कर लूँगी, जितने भी हमारे सूट की लेंथ दे रखी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ इसकी लेंथ, हमें रेडी लेंथ चाहिए इसकी 42 इंच। ये हमारा आ रहा है 43 इंच। ये नीचे बॉर्डर दे रखा है, इसीलिए वैसे हम कोई भी सिंपल कुर्ती बनाते हैं तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। क्यों? 1.5 इंच नीचे मार्जिन के लिए, नीचे फोल्डिंग के लिए, और आधा इंच ऊपर। लेकिन इसमें हमारा नीचे बॉर्डर दे रखा है, इसीलिए हम इसमें केवल आधा इंच ही मार्जिन लेंगे, यानी कि हम लेंगे 42.5। आधा इंच ऊपर मार्जिन लेंगे। हम इस लाइन को सीधे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये जो हमारी कुर्ती है वो 32 इंच की है। इसमें हम इसका शोल्डर रखेंगे 6 इंच। जितना शोल्डर रखेंगे उतना, जितने शोल्डर की ब्रीथ होगी उतनी ही शोल्डर की लेंथ होगी। ब्रीथ रखी थी हमने इसकी 6 इंच, तो इसकी लेंथ भी हम रखेंगे 6 इंच। दोनों ही लाइनों को हमने इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया है और इसका सेंटर बना लिया है। अब हम आते हैं इसकी फिटिंग पर। फिटिंग है हमारी 32 इंच। 30 का 4 पार्ट होता है हमारा 8 इंच। 32 में हम 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा जो चौथाई भाग है वो हमारा आएगा 8 इंच। 8 इंच में हम आधे इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.5 इंच, यानी कि 8.5। हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। कमर की लेंथ के लिए, वेस्ट की लेंथ के लिए हम ऊपर से लेते हैं 14 इंच। हम 14 भी ले सकते हैं, 14.5 भी ले सकते हैं। इसकी कमर लेंथ है हमारी 28 इंच। कमर की जो नाप है हमारा वो है हमारा 28 इंच। 28 में हम जब 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। 7 इंच में हम आधे इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच।
हम एक निशान लगा देंगे। अब हम हिप का नाप लेंगे। ऊपर से हम चाक बनाने के लिए ऊपर से हम निशान लगाएंगे 21 इंच पर। इसकी जो हिप का नाप है वो हमारा है 34 इंच। 34 का हाफ हुआ हमारा 17 का हाफ हुआ हमारा 8.5 तो हम 8 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच पर हम निशान लगा देंगे और इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। हम 2-2 इंच की लूजिंग ऐड करें। 2 इंच की लूजिंग हम इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी जो होती है वो अप डाउन करती रहती है, कभी हम हेल्थी हो जाते हैं तो कभी लूज, इसीलिए हम 2 इंच का मार्जिन देंगे ताकि हम कभी काफ़ी टाइम बाद भी अगर इस सूट को ट्राई करें तो हमारे टाइट अगर आता भी है तो हम इसे लूज कर सकें। इसीलिए हम इसमें 2 इंच का मार्जिन हम इस पूरी चौड़ाई को नाप लेंगे। हमारी आ रही है 11 इंच। 11 इंच पर हम सीधे सीधे निशान लगाते जाएंगे बॉटम तक। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारे सभी निशान लग चुके हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इसे गोल राउंड दे देंगे इस तरह। आप चाहें तो इसे कर्व स्केल की सहायता से भी दे सकते हैं। फ्रंट पार्ट का निशान लगाने के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से इसकी भी गोलाई दे देंगे। बचाना गिर नहीं जाए। ये हमारे सूट के जो निशान है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमारे फ्रंट के पार्ट की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। हम नेक पर एक निशान लगा देंगे, कट लगा देंगे
जिससे कि हमें जो नेक का जो सेंटर है वो हमें पता रहे। इसी तरीके से अब हम बैक पार्ट की कटिंग। सबसे पहले हम इसकी भी लेंथ मेज़र करेंगे बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ थी, फ्रंट पार्ट पे तो हमारा बॉर्डर दे रखा था, इसीलिए हमने उसकी लेंथ फिक्स लेंथ ली थी। केवल ऊपर फोल्डिंग के लिए हमने आधा इंच का मार्जिन ले रखा था। जो बैक पार्ट है उसमें हमारा कोई बॉर्डर अटैच नहीं है, तो हम इसमें 2 इंच का ही मार्जिन लेंगे। हम इसे नाप के देख लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल फिक्स आ रहा है 44 इंच। हम इसकी चौड़ाई भी नाप के देख लेंगे। हमारी चौड़ाई इसकी आनी चाहिए है 11 इंच फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें हमने लूजिंग वगैरह सब कुछ ऐड कर रखा था। इसलिए हमारा है फिक्स 11 इंच। हम सेम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे। ऊपर से तो हम बिल्कुल बराबर ही रखेंगे, लेकिन नीचे से हमारा 1.5 इंच बढ़ती है वो फोल्डिंग के लिए। फ्रंट पार्ट में तो हमारा बॉर्डर दे रखा है। सेम इन्हीं निशानों पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। हो चुकी है। ये जो हमारा कपड़ा इधर उधर हो रहा है, मैं इसे अच्छे तरीके से सेट कर लूँ। मौसी बाबू आ गया है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हम बैक पार्ट में भी सेंटर बना लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है हमारा, वो हमारा स्लीव्स के लिए यूज होगा। अब हम फ्रंट पार्ट में जो हमने आधा इंच अंदर की तरफ डाउन किया था छटाई के लिए, उसे भी हम कट कर देंगे। हमारे दोनों ही पार्ट की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ दे रखी है हमारी 15 इंच। मैं रेडी लेंथ चाहिए 15 इंच। हम इसमें 2 इंच का मार्जिन देंगे, 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर, तो हमें चाहिए 17 इंच। आप चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी लेंथ से भी और इसकी ब्रीथ से भी। मैं इस कपड़े को खड़े में निकालूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी ज़्यादा कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो, इसलिए। ये दे रखा है हमारा 17 इंच। हमारा कपड़ा पहले से ही स्ट्रेट है, इसीलिए हमें इसे स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देती। तो जो हमारी चेस्ट का नाप होता है, हम उतना ही लेते हैं। अगर हम चेस्ट का नाप, जैसे हमारा चेस्ट की फिटिंग दे रखी है हमारी 32 इंच, अगर हम सूट में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, तो हम
32 में 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच का ही 8 इंच की चौड़ाई से ही बाजू की कटिंग करेंगे। लेकिन हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन लिया है तो हम इसमें आधा इंच ऐड करेंगे। ये हमारा आ रहा है 9 इंच, आधा इंच बढ़ती, तो हम इसे कम करेंगे। मैं आपको अच्छे से एक बार और बता देती हूँ। अगर हमारे चेस्ट का जो नाप है वो है हमारा 32 इंच, अगर हम उसमें केवल 1.5 इंच का मार्जिन लेते तो हम 32 में 4 का डिवाइड करते तो हमारा आता 8 इंच। तो हम 8 इंच की निशान से ही बाजू की कटिंग करते, लेकिन मैंने इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है तो इसमें आधा इंच मैं ऐड करूँगी। 1.5 इंच लेते हैं तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। अगर हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं तो हम उसमें आधा इंच ऐड करते हैं। अगर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेते हैं तो हम उसमें 1 इंच की ऐड करते हैं। ये आ रहा है हमारा 8.5 यानी कि 8.5 इंच। मैंने 8.5 इंच पर एक निशान लगा लिया। स्लिप्स की कटिंग करने के लिए हम किसी भी नाप की स्लिप्स की कटिंग करेंगे, हम ऊपर से 3 इंच डाउन लेते हैं नीचे की तरफ। अगर हमारे स्लिप्स की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो हम 2.5 इंच की अंदर की तरफ डाउन करते हैं, लेकिन हमारी स्लिप्स की जो फिटिंग है वो 8 इंच है, इसीलिए हम इसमें केवल 2 इंच ही अंदर की तरफ डाउन करेंगे और हम इसे कर्व स्केल से सीधी शेप दे देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो बिना कर्व स्केल के भी इस तरीके से उसमें कर्व दे सकते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हम इसमें छटाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। हम 2 इंच अंदर की तरफ डाउन, अंदर की तरफ निशान लगाएंगे 2 इंच का इस तरीके से। और हम इस तरीके से कर्व स्केल रखेंगे इधर। उसके बाद हम इस तरीके से कर्व स्केल को रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा स्लिप्स का निशान लग चुका है। जो हमारी फिटिंग का जो निशान था वो था हमारा 5 इंच। हम इसमें 1 इंच का 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप चाहें तो 1 का भी ले सकते हैं, 1 का मार्जिन काफ़ी रहता है। जब हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं तो वो ठीक रहता है, इसीलिए मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन। सेम इन्हीं निशानों पे हम स्लिप्स की कटिंग करते हैं। जो नीचे फोल्डिंग के लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसका निशान हम बना देंगे। हमारी स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। हम इसे अच्छे तरीके से खोल लेंगे।
जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए जो निशान लगाया था उसे भी हम इसमें से कट कर दें। मैं इसमें हल्का सा कट लगा देंगे सेंटर के लिए, और हम इस पर फ्रंट पार्ट का निशान लगा देंगे ताकि जब स्लीव्स ऐड करते पर हमारी तरफ हमसे कोई मिस्टेक ना हो। हमारी स्लीव्स और फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। थैंक यू। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।